सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। अब हम सीधे लीड करने वाले हैं कि ये जो एविडेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम इन द लाइट रिएक्शन जो है इसके बारे में किसने बताया। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकाशिक अभिक्रिया में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र के अस्तित्व के बारे में किसने प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने आपको अब कहा कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं इमर्सन एंड एर्नन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे इमर्सन एंड इन्होंने किस पे प्रयोग किया हम पहले ये पढ़ें, और इसके डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट को जो है हम ग्राफ बना करके क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि इमर्सन और एर्नन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस स्पीसीज पे किया। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बताया कि लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन किस तरह से होता है और कैसे इन्होंने इसको प्रमाणित किया हम ये देखने वाले हैं। कैसे इन्होंने एविडेंस जो है वो प्रपोज किए थे। मैंने कहा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए तो अपने एक्सपेरिमेंट में किस पर्टिकुलर स्पीसीज को यूज़ किया था। इन्होंने क्लोरेला को यूज़ किया था। किसको? मैंने कहा क्लोरेला जो है क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। क्लोरेला क्या होता है? मैंने कहा ये जो है सिंगल सेल ग्रीन एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? ये हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या होते हैं? क्लोरेला जो है एक तरह का सिंगल सेल जो है ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? मैंने कहा ये जो है ग्रीन एल्गी है, हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, और इसी हरे शैवाल को क्लोरेला को किसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया? मैंने कहा यहाँ पे एर्नन और इमर्सन ने अपने प्रयोग में क्लोरेला को इस्तेमाल किया। और किसके बारे में बताया? मैंने कहा इन्होंने ये बताया कि किसी भी ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम किसी भी ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें होने वाले जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया होते हैं, उसमें कितने टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, जिसके बारे में इमर्सन और एर्नन ने बताया। इन्होंने बताया कि टू टाइप के फोटो सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, एक तो बताया इन्होंने फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में बताया और साथ साथ अपने प्रयोग के माध्यम से क्लोरेला पर प्रयोग किया था। और उन्होंने सेकेंड टाइप का जो फोटो सिस्टम बताया, ये कौन सा था? मैंने कहा ये था PS सेकेंड। ठीक है, एस फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे PS सेकेंड जो है ये फोटो सिस्टम सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको बस इतना बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है कि इमर्सन एर्नन ने एक्सपेरिमेंट किस स्पीसीज पे किया। मैंने कहा ये क्लोरेला पे किया। क्लोरेला क्या होता है? मैंने कहा ये जो है ग्रीन एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ग्रीन एल्गी होते हैं, सिंगल सेल। और इस पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने हरे पादपों में जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इमर्सन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इमर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं इमर्सन एंड एर्नन। ठीक है, यहाँ पे देखने वाले हैं इमर्सन एंड एर्नन का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इमर्सन एंड एर्नन। ठीक है, अब देखिए इमर्सन और एर्नन के प्रथम प्रयोग को क्या कहा गया। देखिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में। ये एक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ये क्या होता है? इसे कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं लाल पतन प्रभाव। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है लाल पतन प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए ये रेड ड्रॉप इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है और किस तरह से जो इमर्सन और एर्नन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको पाया, हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या प्रोवाइड किया। मैंने कहा ग्रीन प्लांट्स को उन्होंने लाइट प्रोवाइड किया, लेकिन वो लाइट कैसा था? मैंने कहा उन्होंने पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हरे पादपों को एक विशेष प्रकार का प्रकाश उपलब्ध करवाया, प्रोवाइड किया। और वो जो लाइट था उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? मैंने कहा उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश क्या होते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि एर्नन और इमर्सन ने अपने प्रथम प्रयोग में, जिसे रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया? हरे पादपों को एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक
मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड किया, और मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड करने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, उसमें पहले तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने प्रेक्षण किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, जैसे ही हम हरे पादप को एक वर्णीय प्रकाश जो है उपलब्ध करवाते हैं तो क्या हो जाता है, मैंने कहा फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने पाया कि जैसे ही हम 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य से अधिक एक वर्णीय प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो अचानक से उसमें क्या आ जाती है, मैंने कहा अचानक से फोटोसिंथेटिक जो रेट होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है, उसमें क्या जाता है, मैंने कहा उसमें कमी प्रेक्षित होता है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और चूंकि ये कमी जो है, ये कहा गया कि ये पर्टिकुलर विजिबल रीजन में रेड वाले एरिया में देखा गया था, लाल क्षेत्र में देखा गया था, इसीलिए इस कमी को दिखाने के लिए क्या कहते हैं, इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। मैंने अभी जो आपको ओरली एक्सप्लेन किया है, यहां पर हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा इसमें इन्होंने क्या किया, मैंने कहा बेसिकली ये जो इमर्सन थे, इमर्सन ने क्या किया, इमर्सन ने ग्रीन प्लांट्स को पहले क्या प्रोवाइड किया, हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा इन्होंने ग्रीन प्लांट्स को क्या प्रोवाइड किया, मैंने कहा इमर्सन ने ग्रीन प्लांट्स को एक ऐसा लाइट प्रोवाइड किया जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने कहा इसकी बात करेंगे, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक वर्णीय प्रकाश, क्या कहते हैं इसे, एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, मैं आपको यहीं पर बता दूं, बेसिकली ऐसे लाइट की बात करें, ऐसे प्रकाश को एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है जिसका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, सिंगल होता है, सिंगल वेवलेंथ वाले प्रकाश को, एकल तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा लाइट होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने एक वर्णीय प्रकाश को इस्तेमाल तो किया, लेकिन एक वर्णीय प्रकाश को हम क्या कह रहे हैं, ये एकल तरंगदैर्घ्य वाले क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं, जिसको इन्होंने अपने प्रथम प्रयोग में क्या किया, इस्तेमाल किया। और जैसे ही एक वर्णीय प्रकाश को क्या किया, प्रोवाइड किया पादपों को, तो इससे क्या देखने को मिला, मैंने कहा इससे क्या देखने को मिलता है कि इनका जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है, ठीक है। मैंने कहा क्या होता है, मैंने कहा इनका जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो क्या देखा गया, वो जो है पहले इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, मैंने कहा पहले इंक्रीज होते हैं, ठीक है। मैंने कहा फोटोसिंथेटिक जो रेट होता है, ठीक है, इनका फोटोसिंथेटिक जो रेट होता है वो पहले क्या देखा गया, पहले देखा गया कि ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब इमर्सन ने क्या किया, मैंने कहा जब इमर्सन ने इसको ऐसा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मैंने कहा यहां पर ये जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैंने एमसी लाइट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मैंने कहा ये जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा प्रोवाइड किया जिसका वेवलेंथ क्या था, मैंने कहा उसका वेवलेंथ जो था वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा था, ठीक है। इन्होंने अब एक ऐसे एक वर्णीय प्रकाश को जो है ग्रीन पादपों को या फिर ग्रीन प्लांट्स को जो है अवेलेबल करवाया जिसका वेवलेंथ, जिसका जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या था, 680 नैनोमीटर से ज्यादा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही पादपों को 680 नैनोमीटर से अधिक का तरंगदैर्घ्य हम उपलब्ध करवाते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो है इसका अब जो है फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाता है, अचानक से डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, मैंने कहा अब जो है इसका ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और ये जो डिक्रीज, ये जो कमी है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, अब जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें कमी प्रेक्षित किया गया इमर्सन के द्वारा, और इस कमी को बेसिकली कहां पे, किस वाले रीजन में देखा गया, मैंने कहा इस कमी को बेसिकली किस वाले रीजन में देखा गया, मैंने कहा रेड एरिया में देखा गया। किसमें, यहां पे लाल क्षेत्र में या फिर रेड एरिया में देखा गया कि अगर ये जो है अचानक से फोटोसिंथेटिक रेट में आने वाली जो कमी है
प्रकाश संश्लेषण के दर में आने वाली कमी है वो लाल क्षेत्र में देखा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, इसीलिए इसे कहा गया रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि फोटो सिस्टम किस तरह से इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब यहां पे रेड एरिया में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी प्रेक्षित की गई, इस पूरे प्रोसेस में यह पाया गया कि कौन सा फोटो सिस्टम जो होता है एक्टिव होता है। मतलब यहां पे 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम होते हैं, PS फर्स्ट, PS सेकेंड, और यहां पे रेड ड्रॉप इफेक्ट में जो फोटो सिस्टम इफेक्टिव होता है वो कौन सा होता है। मैंने कहा यहां पर इन्होंने पाया कि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट टाइप का होता है, प्रथम प्रकार के जो प्रकाश तंत्र होते हैं वो तो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये एक्टिव होते हैं। लेकिन यहां पे जो सेकेंड टाइप का फोटो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करें तो ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इमर्सन का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया इन्होंने, हम इसको वंस मोर टाइम जो है देखते हैं और उसके बाद जो है एक ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस ग्राफ में हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा ये जो इमर्सन और एनर ने एक्सपेरिमेंट किया है फोटो सिस्टम के बारे में बताने के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को जो है रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले हरे पादपों को एक वर्णीय प्रकाश, जिसे क्या कहते हैं, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट कहते हैं, जिसे कहते हैं एकल तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कहते हैं, पहले प्रोवाइड किया। इन्होंने फर्स्ट ऑफ टाइम ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण का जो दर है या फिर फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। लेकिन बाद में जैसे ही इन्होंने ऐसा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया जिसका वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पाया कि फोटोसिंथेटिक जो रेट होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज देखा जाता है। और ये जो डिक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक रेट है वो बेसिकली किस में ऑब्जर्व किया था उन्होंने, वो रेड एरिया में ऑब्जर्व किया था। एक ग्राफ देखेंगे उस पे आप समझ पाएंगे कि कैसे रेड एरिया में जो है ये कम हो गया था, ठीक है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, लाल पतन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है लाल पतन प्रभाव कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि केवल फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है वो सक्रिय अवस्था में है, लेकिन देयर इज नो रोल ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड बिकॉज इट इज इन द इनएक्टिव फेज, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं एक पर्टिकुलर ग्राफ प्रोवाइड कर रहा हूं। इस ग्राफ में हमने क्या किया, सपोज ये मैंने ग्राफ लिया है, बेसिकली यहाँ पे 2 एक्सिस ले लिया। क्या लिया हमने, यहाँ पे 2 एक्सिस ले लिया, बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे हमने इसके ग्राफ को समझने के लिए 2 एक्सिस लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसके एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की दर, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर PS क्या है, मैंने कहा यहाँ पर PS जो है इसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं विबग्योर। अब मैंने जो आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो दृश्य भाग है जिसे हमने विबग्योर कहा था, उसका यूज हमें इस ग्राफ में करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले आपको विबग्योर के बारे में बताया कि आखिर दृश्य क्षेत्र में किस तरह से हमें 7 अलग अलग रंग के जो हैं अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले जो हैं कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यहां पर y जो x एक्सिस है इस पे क्या ले रहे हैं, इस x एक्सिस पे हम ले रहे हैं विबग्योर, ठीक है। तो VIBGYO और R को हमने क्या ले लिया है, ये जो विबग्योर है इसको हमने x एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखा गया, अब ये देखा गया कि इसके बीच में हमें ग्राफ जो है बेसिकली कैसा मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे ही इन्होंने एक वर्णीय प्रकाश को यूज किया, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व है, कर्व हुआ, बेसिकली ये अगेन जो है इस तरह से देखा गया। और एक ऐसे पॉइंट पे जिसमें हमने क्या कहा, पहले हम ये बात करते हैं कि ये कौन सा प्रकाश इन्होंने यूज किया। मैंने कहा यहां पर अगेन इस ग्राफ में लिख रहा हूं कि इन्होंने एक वर्णीय प्रकाश यूज किया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इसमें कौन सा फोटो सिस्टम है, मैंने कहा यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो क्या है, अब एक्टिव है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे लाल पतन मतलब रेड ड्रॉप इफेक्ट कैसे देखा गया, यहाँ पे बेसिकली इस स्पेसिफिक पॉइंट में जब जैसे ही क्या यूज किया गया, इस देखिए यहाँ पे रेड
वाले पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेवलेंथ जो होता है यहाँ पे 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का अगर हमने एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया तो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर अचानक से इस तरह से जो है इसका क्या हो जाता है, फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो अचानक से मैंने कहा ये ड्रॉप हो जाता है, इसमें कमी प्रेक्षित होती है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो कमी है बेसिकली कौन से रीजन में देखने को मिलता है, देखते हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कमी है वो हमें रेड वाले रीजन में देखने को मिलता है। किस रीजन में, मैंने कहा ये जो आपको कमी देखने को मिल रहा है कि ये इसका फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वो किस एरिया में हुआ है, मैंने कहा ये रेड एरिया में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के जो प्रयोग है इमर्सन के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, इसको कहा गया रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा गया, ठीक है। हमने यहाँ पे रेड ड्रॉप इफेक्ट का क्या किया, ये जो है एक डायग्राम के थ्रू इसके सारे पॉइंट जो है क्लियर किए। अगेन मैं बताता हूं, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का दर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेसिकली हमने विबग्योर लिया। विबग्योर का रेंज आपको पता है 390 नैनोमीटर जो है यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा यहाँ पे 760 जो है नैनोमीटर यहाँ पे आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे कौन सा रेंज इस्तेमाल किया गया एक वर्णीय प्रकाश का, 680 नैनोमीटर से ज्यादा का इस्तेमाल किया गया, तो अचानक से जो है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये जो है पतन जो है, ये ड्रॉप जो होता है वो रेड वाले एरिया में दिखा गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इमर्सन के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को जो है डिटेल में स्टडी किया।